दूसरा हम लोगों का था सर पर्यटक प्रोत्साहन नीति का, ये सबके समक्ष हो चुकी थी और महोदय के समक्ष भी हो चुकी थी। हमारी पर्यटन प्रोत्साहन नीति सर तैयार है। उसमें ये कहा गया था कि जैसे औद्योगिक विकास नीति में जो भी इंसेंटिव पास हो जाएगा तो वही रहेगा सर। तो हमारी तैयार है, जैसे औद्योगिक नीति फाइनल होती है तो हमारी भी साथी में फाइनल। इसके अलावा सर हम लोगों के एक IITTM करके आने जा रहा है, भारत सरकार की योजना है। उसके लिए सर भारत सरकार के सचिव मुझे आए थे पर्यटन के, तो उन्होंने हम लोगों के पास जमीन है बहुत गया है, हम लोगों ने वही उनको दिखाई थी। तो जहाँ पे हमारा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसके साथ ही सभी हम लोगों ने उनको दिखाई थी। उन्हें वो जमीन पसंद भी आई है। सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि बगल में जो राजस्व विभाग का जो एक संस्था चलती है बंद ही पड़ी हुई है, जो मेरे ख्याल से उनके लिए थी सर्वे करने के लिए, उसकी जगह ऐसे तो उनको सिर्फ उनके थोड़ा सा जमीन चाहिए है पीछे से आगे तक फ्रंट लाइन, तो उसका भी प्रस्ताव सर क्या चीज का है IITTM सर। वो तो कैबिनेट से हो गया ना। हाँ सर, वो जमीन हो गया है बेसिकली। उसमें थोड़ा सा एक रास्ता है, दरअसल बहुत बड़ा में हमारी जो जमीन है सर फ्रंट में बन रहा है होटल मैनेजमेंट, उसके पीछे वाली जमीन IITTM वाले सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने दे दिया था। सिर्फ उनको एक कॉरिडोर सा देना है ताकि वो मेन रोड तक पहुंच जाए, 8-10 फीट पीछे से लेके आगे। ज्यादा जमीन नहीं है बट वो राजस्व विभाग की जमीन है जो उसी का प्रस्ताव आगे जो लिया है उससे नहीं चला जाएगा तो आगे नहीं सर, आगे उनका है बस छोटी सी उनको रोड सी चाहिए है, जरा सी और ज्यादा भी मान रहे हैं उस देश को इसके साथ करने की बजाय मिलेगा क्योंकि राजस्व विभाग सभी के जो सीवेज योजना किया जाना जमीन के ट्रांसफर की बात करें जमीन को रास्ता सबके लोग को आने ट्रांसफर की बात करें सर, हमको वही दिक्कत दरअसल भारत सरकार को हमें देना है कि वो ये रास्ता रहेगा वो और सर ये जो बिल्डिंग है अभी उसमें जो आगे वाली बिल्डिंग है उसमें होटल मैनेजमेंट की क्लासेस चलती हैं, जो आगे के किराए पे लिया हुआ है और जो पीछे का है वो थोड़ा सा डिलैपिडेटेड हॉस्टल सा है, जो कम से कम 25-30 स्टूडेंट रह सकते हैं। तो वो भी वो लोग किराए पे लेना चाह रहे थे क्योंकि जब तक हमारी बिल्डिंग बनती है हम लोग किराए पे अपना सेशन शुरू कर देंगे इमीडिएटली और फिर हमारी बिल्डिंग बनेगी तो हम शिफ्ट करते जाएंगे, जैसे होटल मैनेजमेंट बहुत तैयार कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग तैयार है वो शिफ्ट कर देंगे। ये क्या पूरा IITM का फुल क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड मैनेजमेंट। इसमें सर MBA होता है ट्रैवल एंड ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रैवल एंड ट्रेड मैनेजमेंट में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं हमारे राज्य में। और बाकी सर जो रज्जू मार्ग है हम लोगों का उसमें जो राजगीर और मंदार है सर उसमें हम लोगों की निविदाएं आ चुकी है राइट्स के माध्यम से, 3 टेंडर्स आ चुके हैं, तो वो भी राइट से फाइनलाइज कर रहा है। तो 15 जून से जो भी उसका टेंडरी है वो अवार्ड होगी, उसका भी काम शुरू सर राजगीर का भी और मंदार का अभी काम नहीं शुरू नहीं सर, काम वो राइट्स वालों ने उसका निविदा किया था सर, अब उनका निविदा फाइनल हो रहा है, अब उसका काम शुरू होगा। रोहतासगढ़ वाला किला का क्या? सर रोहतासगढ़ किला का जो है उस पर हम लोगों को जो अनुमति लेनी है वन विभाग से ऑनलाइन जमा करना था, वो पहले हम लोगों ने जमा किया था, फिर वापस आया वन विभाग से ठीक से करिए, फिर अभी हम लोगों ने फिर से उसको ठीक से करके किया है, तो अब वो ऑनलाइन आगे बढ़ा है। इसके अलावा सर हमारा रोहतासगढ़ का जगह गए थे वो तो बिल्कुल कब्जे में था नक्सलियों बैकग्राउंड आपको चाहिए, उसमें कोई पायलट नहीं गया था, पायलट चीफ मिनिस्टर है वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद जो पहाड़ पर की पूरी आबादी थी 2 घंटा वहाँ रहे और वहाँ से निकले हैं तब तक लोग भागते भागते अपने गांव से वहाँ इकट्ठा हो गए। जो लोग मौजूद थे उसके अलावा कंटिन्यूअस 2 घंटा तक करता रहा, वहाँ एकदम बिल्कुल डर फट गया, आजाद हुआ। रोहतासगढ़ बड़ा ऐतिहासिक जगह, पुराने आपके जो मेडिएवल हिस्ट्री वगैरह है सब में वो मेन सेंटर था, आपका एक पटना नहीं था सेंटर।
था सेंटर, तो वहाँ पर अब लड़कों का भी ग्रुप जाता, तो वहाँ उसी समय तय किया कि इसमें रोपवे से जुड़ा जाए। ये पुरानी ऐतिहासिक जगह है, उसको जरा देखिए कैसे उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो करेंगे। आपका हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ रुक जाएंगे। कोई नया इशू नहीं है कि नए कोई एरिया को, पहाड़ और जंगल को लोग छेड़ रहे हैं। ऑलरेडी वो ऐतिहासिक स्थल था, उस ऐतिहासिक स्थल तक आज पहुंचने का रास्ता देना वो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं। हाँ, जो भी होता करा के इसमें मुंडेश्वरी और वर्णावत पर्वत, ये हमारा से फाइनलाइज हो रहा है, तो हम इसको पावर कमेटी और सर, ये जो सफल कार्यक्रम में जो हम लोग का मेन मैंडेट है सर, 5 घंटे में जो वहाँ आना है, अल्टरनेटिव मार्ग और वाटर लेन जो है सर, तो उसमें हम लोगों ने 6-7 हज़ार के किलोमीटर लगभग लेंथ को सर पूरे में लाना बाइक को 7,000 किलोमीटर है सर। 368 पुल्स हैं सर, उसमें लगभग जो अभी के हिसाब से आ रहा है लगभग 20,000 करोड़ रुपये का सर आता है। इस साल के लिए हम लोगों ने उसको 5 साल का बेसिकली है सर, हम लोगों ने 4 साल तक उसको बांटा है ताकि लास्ट ईयर में उसको पूरा कर सकें। तो इस साल हम लोगों ने 970 करोड़ किलोमीटर लेंथ का हम लोगों ने लिया है। उसका एनुअल प्लान से रिकॉर्ड हो गया है सर, उसका एस्टिमेट इंडिया तैयार हो रहा है सर। जून महीने से लोग इसका सैंक्शन करना शुरू कर देंगे। दूसरा जो ओपियामेक्सी पॉलिसी है सर हमारा, उसमें सारी हमारी पॉलिसी ठीक है। 4 पैकेज में सब प्रॉब्लम्स आई सर, जब मंडी समीक्षा बैठक में गए तो वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम है उसको रखिए, नहीं तो ठीक ही है, काम हो ही रहा है कोई। इसमें 2 ही इशू की लैंड इशू है तो उसको पूरी 2 ही इशू है सर। एक लैंड इशू एक्विजिशन का था, एक तो NHI का तो सर रिजॉल्व हो गया है सर, वो राजस्थान विभाग से निकल के एक्चुअली हुआ क्या था कि आप पत्थर के पास वहाँ से देख रहा था तो थोड़ा तरीके से मैडम से बातचीत लगा के पत्र में बहुत चीज़ स्पष्ट नहीं है, वो सब क्लैरिफाई हो गया सर, वो हमको लगता है उसके आलोक में फिर मैंने जो आदेश सारे कलेक्टर की कॉपी उनको भेज दिया और तो उन्होंने को लेकर NHI को और हम लोग को बुलाया है हमारे डॉक्टर साहब, वहाँ बता दें कि हम लोग लेटर की कॉपी देंगे कि 19 से कम में हमारे यहाँ पे फिलहाल, तो अगर वो वहाँ पे करने कोई प्रॉब्लम नहीं करते तो सारे जो एस्टिमेट्स है उसको रिवाइज करने के लिए भेज दिया जाए। RO जो यहाँ पे है वो उनसे ही कोऑपरेट नहीं कर रहा था, क्योंकि इमरजेंसी के माध्यम से आशा करता हूँ 3 तारीख को जो मीटिंग वो बुलाया है उसके बाद से उससे जो से बात की हमने बता दें जो आएगा सर, क्योंकि पहले से हमारे यहाँ पर स्कीम सेंक्शन है सर, इस साल जो टेकअप करेंगे तो उसके लिए सर एडिशनल एजुकेशन चाहिए। जैसे ADB से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ इकोनॉमिक फंडिंग हो। इंडिया की उन्होंने सर अपना जो टारगेट लास्ट ईयर का था उसके करस्पॉन्डिंग वो लगभग 2 गुना टारगेट करने का है। उन्होंने कोशिश कर रहे थे सर बंगाल वाले 610 में उन्होंने इसमें किया है कि आप कुछ करें, इसमें से हम लोग 5,000 का लोग देंगे स्टेट प्लान से। आपको बरसात का समय आ गया, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये जो गांधी सेतु के दोनों तरफ बनना था दीपापुर का है वो सर काम उसको शुरू हो गया है सर, वो बीच में कॉन्ट्रैक्टर सर लगता है। आपको बरसात आ जाएगा तो 15-20 दिन तो समय ही बचा है, वो पूरा हो जाएगा उसमें उसको एक साल बारिश के बाद ही अब उसमें आगे काम करने को लगाना पड़ेगा। ये काम तो अक्टूबर में शुरू करके नवंबर तक चालू कर देना चाहिए,
तो वो उसका फायदा 7-8 महीने का 7 महीने का होता है। उसको सर एक साल का उसको सर टाइम दिया गया था, 1 साल का टाइम दिया गया था। नेक्स्ट फ्लड के पहले से अक्टूबर वगैरह में वो लगाएगा सर, और फिर नेक्स्ट हाँ सही। तो उसका अप्रोच कर देखिए सर डिस्ट्रिक्ट अप्रोच होगा। अप्रोच देख लिया है सर, जो रायघाट में नीचे है उसी के पास है। उससे मतलब जो अप्रोच देखिए ना उसको तो यूज के लायक बनाइएगा ना सर। पीपा पुल अगर बनेगा तो यूज के लायक बनेगा कि स्मॉल व्हीकल्स में उसी से जाएगा, लोग अपना अपना गाड़ी लेके जाएंगे उसी से। अप्रोच का जरूर देखिए, वैसे पीपा पुल बन गया अप्रोच है ही। सर 2 अक्टूबर 2015 को सर हम लोगों का मैक्सिमम ड्रॉल था 3459। इस बार 6 जुलाई को सर वी हैव टच 3655 ऑलरेडी 6 जुलाई को, और हम लोग उम्मीद रखते हैं सर इस अक्टूबर में वी विल बी क्रॉसिंग 4000 मेगावाट ऑन अ सिंगल वॉल। हमारे नहीं सर, ये 2 अक्टूबर को हम लोग पहुंचे थे 3459 ड्यूरिंग इलेक्शंस, बट इस 6 जुलाई को सर 6 मई को सर, आई एम सॉरी 6 मई को वी हैव टच 3656। सर हमारे 2 मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, सीतामढ़ी शिवहर, बेतिया, बगहा, रामनगर। इसका रीजन ये है सर कि सीतामढ़ी शिवहर हम लोग 132 kV सिंगल सर्किट SKMCH रूनी सैदपुर सीतामढ़ी लाइन देते हैं। लाइन भी पुरानी है, उसके चलते सीतामढ़ी शिवहर में प्रॉब्लम है सर पावर का। और गोपालगंज से सर हम लोग फीड करते हैं बेतिया को 140 मेगावाट सर, और वहाँ बेतिया से रामनगर और नेपाल। ये दोनों कॉन्स्ट्रेंट सर अगस्त में खत्म हो जाएगा सर। मुसहरी हम लोगों का ग्रिड रेडी होगा सर, जिससे हम लोग डबल सर्किट लाइन दे रहे हैं सीतामढ़ी को सर। और अरेराज 400 सर कंप्लीट हो रहा है अगस्त में सर, उससे सर बेतिया, बगहा और इस बेल्ट की बिजली की जो स्थिति है उसमें सुधार हो जाएगी, और गोपालगंज 140 फ्री हो जाएगा, तो गोपालगंज एरिया में भी सर इम्प्रूवमेंट होगा। इस तरह के सर 7 या 8 ग्रिड हैं आपकी सुविधा अनुसार अगस्त के महीने में ग्रिड और लाइन समेत, इसका हम लोग उद्घाटन सर फाइल अलग से भेज रहे हैं सर। और इससे सर फिर ओवरऑल बिजली में सर इम्प्रूवमेंट होगा। और एक सर लोड फ्लो स्टडी कराया गया था पूरे ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग बिहार का सर। देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ 400, 220, 132 स्टेशंस एट सीतामढ़ी और सहरसा और चंदौती। तो ये सर सेंट्रल सेक्टर से इसी 13 जून की बैठक में और हम लोग की बात हो गई है सर, तीनों अप्रूवल हो जाएगा सर। इसके अलावा सर 3 नौबतपुर, जक्कनपुर और बख्तियारपुर, ये तीनों में भी सर 400, 220 और 132 की आवश्यकता है। दिस हैज बीन प्रूव्ड इन द लोड फ्लो स्टडी। और नौबतपुर, जक्कनपुर और बख्तियारपुर में लैंड भी सर आइडेंटिफाइड है सर। ये अभी हम लोग DGCL में रखे हैं सर करने के लिए, लेकिन वहाँ एक डायरेक्टर पावर में है घनश्याम प्रसाद जी सर, ही इज फ्रॉम बिहार। उन्होंने श्योर किया है सर अगले 2 महीने के बाद की बैठक में ये 3 भी सर हम लोग सेंट्रल सेक्टर से करा देंगे। तो वंस दीज 6 ग्रिड्स कम अप 19-20 तक सर बिहार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा सर। कमिंग टू जनरेशन सर BRGF में सर अभी तक सर BRGF में अभी तक लगभग 4000 करोड़ मिला, हमारा खर्चा 4600 करोड़ है। नहीं सर, वो तो 3 बार यहाँ से भी पत्र गया, हम लोग भी 2 बार जा चुके हैं। जो अरुण जेटली जी की चिट्ठी है सर, उससे ये पता चलता है कि वो पैसा इस साल देने के रूप में है नहीं। तो हमने आज फिर चिट्ठी पूरा डिटेल चिट्ठी का जवाब देते, तो वो सब तो चलता रहे, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि भाई सर जो रिमेनिंग है सर उसका अगर हम लोग को स्केल डाउन करना पड़ेगा ये बना आप लोगे ना कौन सा चीज नॉन नेगोशिएबल करना ही पड़ेगा, कुछ चीज
सर जो आपने कहा था, ये आपने हमको 1 महीना पहले कहा था, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स सर फाइनल स्टेज पर हैं। So we cannot cut down on any सर, कहीं 50% से ज़्यादा काम है, कहीं 70% है, कहीं सर स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइन है, कहीं पावर सबस्टेशन है। तो हम लोग सर बात किए थे प्रधान सचिव वित्त से, और दिल्ली में REC PFC के साथ भी बातचीत की है कि यू गिव अस सम सपोर्ट लोन के रूप में टू डिस्कॉम्स, और हम लोगों को अगर नवंबर दिसंबर में सर अगर वो 1000 करोड़ भी रिलीज करते हैं, हम लोग तो 4000 करोड़ मांग रहे हैं, बट मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड हैं कि 1300-1400 करोड़ से ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो सर उस हिसाब से हम लोग काम भी पूरा कर लेंगे, एंड वी विल रिफंड इट बैक टू दी PFC REC या जो भी, बट दे आर रेडी टू फंड बिकॉज इट्स अ सैंक्शन स्कीम, और काम हम लोग का एडवांस है सर। वी आर प्लान्ड सर। जनरेशन के जो हमारे 2 इशू थे, ऐश डाइट का था सर BTPS में सर, 2 इशू था सर, एक HFCL का, वो कैबिनेट का क्लियरेंस हो गया सर, बट दूसरा इशू जो था सर, जो सुप्रीम 1 एकड़ मिल गया सर, अब 5000 करोड़ रुपया हम लोग माफ कर दें, इसको तो आप लोग को हाईलाइट नहीं करना चाहिए सर। कि बिहार के लिए हम लोग 5000 करोड़ रुपया दिए सर। वो एक्चुअली सर है 360 करोड़ हमारा हुआ बिजली का सर, तो सब पता है सर। कैबिनेट रोड में 5000 करोड़ लिखा है कि नहीं सर, और हाँ, तो 5000 करोड़ में दावा कीजिए कि नहीं सर तो हम लोगों ने मीडिया में दिया था सर, प्रेस में भी आया है सर। बात करने चाहते हो। और दूसरा इशू था सर, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस था सर, सुप्रीम कोर्ट वाले केस में सर वो रिमांड मतलब वो बोला कि गो टू द लोकल कोर्ट, तो बाढ़ में सर एक राजीव कुमार है सब्जेक्ट, उनके यहाँ हियरिंग हो रहा है सर, ऑफ द रिकॉर्ड सर, उनसे बात करके सर देयर इज नो स्टे, और हम लोग डिमार्केशन पिलर सर 120 कर चुके हैं, 80 सिर्फ बचा है, और अगला डेट वो जुलाई का दिया सर। देयर इज नो स्टे। वो जो सर 290 एकड़ था जिसपे 140 एकड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे सर, वो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड सर, वो भी काम तेजी से चल रहा है सर, उसमें कहीं स्टे नहीं है सर। हम उम्मीद करते हैं जुलाई के पहले हम लोग पूरा वाला भी प्रॉब्लम रिजॉल्व सर। और वाले का रेट क्या आएगा सर अभी IDC वगैरह को जोड़ ले सर, टू बी वेरी फ्रैंक, आई मीन आई कांट कमेंट एट दिस स्टेज, बट इट विल नॉट बी लेस देन सर 657 रुपीज सर, मुझे लगता है सर। सोलर एनर्जी से सोलर भी कम है सर, सोलर भी कम है सर। सर एक इशू है बस, हम लोग का सोलर में एक स्कीम पारित हुई थी पहले, नीचे मछली ऊपर बिजली 150 मेगावाट सर, 3 बार टेंडर हो गया सर, कोई आया नहीं है सर। हम लोग कैबिनेट में लाना चाहते हैं कि इसको नॉर्मल जो होता है सर 150 मेगावाट, जो लोग इंटरेस्टेड हो जो लैंड का अपना कर लें, तो सर 100 मेगावाट का हम लोग किए थे, 5 कंपनीज के, और वो लोग काम कर रहे हैं सर अपना लैंड करके। तो 150 को अगर कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल में सर सोलर का, तो आई थिंक इट विल बी डन सर। असल आप लोगों को जो माइक्रो इशू है, ये सब तो जनरल बात हो गया, ये सब तो चलता रहता है। जो माइक्रो इशू जाते हैं सर हमारे 3 इशू है, कलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी रेट। सर टैरिफ के बारे में जो कहा गया था सर, 3 राउंड मीटिंग होकर सर वी आर रेडी, आपकी सर एक हम लोग सुविधानुसार तिथि ले लेंगे, सर को भी प्रेजेंटेशन हो चुका है, प्रधान सचिव वित्त को भी सर हम लोगों ने अपना तैयार कर लिया है सर, इस दिन पूरा प्रपोजल रेडी है सर। तो चर्चा हमें सर सर तो अपना बात कर लिए हैं अथॉरिटी से। हाँ सर BRC सर, जिसमें सर जो कहा गया था सेम स्टैंड लेंगे सर, once the government takes a stand, you are not going to get subsidy beyond this amount, then sir we will file a petition and they have to pass an order sir. Anyway, आप उनको पहले से He's aware sir.
जब ये सर तो अपना एग्जामिन कर लिए सर उसको हमसे छुट्टी चाहिए कि हम Yes. इतना नहीं देंगे, इतना नहीं। वो अपनी प्रॉपर्टी साइड में आप जब इनका प्रपोजल अप्रूव कर देंगे सर उसके आपके बारे में तो ये पिछले दिनों हम देख लेते हैं। सर वो करीब 3 राउंड मीटिंग करके सब वी आर प्रिपेयर्ड ऑफिसर्स मेट के हिसाब से लोग हैं। अरे ठीक है, आप तय करिए कितने लोग हैं। ठीक है सर से बात कर लेंगे ना देखता सर मैक्सिमम बनारस उसमें से कुछ तो वही मैंने कहा सर मैक्सिमम बनारस और उसमें से कुछ एक सब देख लेते हैं, कल हो जाएगा तो परसों हो जाएगा। सर चलिए भवन निर्माण में कोई इशू नहीं है। 14 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की हुई है ट्रेड ऑफ बिल्डिंग के लिए। कंसल्टेंट बाहर हो गए सर, इस वीक के वर्ष में करवा लेंगे। बाकी ट्रेनिंग थी सर, तो इंजीनियर्स की ट्रेनिंग एक राउंड की हो गई। फर्दर इंटेंसिव ट्रेनिंग इस वीक के वर्ष में करवाएंगे सर। अरे ये ना जो हमारा सब्सिजन बिल बिल्डिंग नहीं है जहाँ उसको एक बार करके करा दिया अच्छा बात है। तो पैसा लगेगा चलिए आप परसों जब आप बिजली वाला टैरिफ वाला बताइएगा उसको और कुछ इशू होगा तो बात आगे बढ़िए। चर्चा में सर रोड मैप के अनुसार हम लोग का चावल और गेहूं को ठीक चल रहा है और इसमें प्रगति भी अच्छी है प्रोडक्शन में भी और प्रोडक्टिविटी में भी। लेकिन दलहन और दलहन हम लोग का काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है। पिछले वर्ष दलहन में हम लोग अच्छा नहीं कर सके क्योंकि हम लोग पास सीड ही है जरूर सीड का क्राइसिस हो गया है दलहन और दलहन के फील्ड में। इस पर हम लोग काफ़ी काम करने की जरूरत है। इस वर्ष हम लोग दलहन के लिए गेहूँ में हुआ है, दलहन और दलहन में कम है, दलहन में कम है, दलहन में ठीक है, लेकिन दलहन में कोई सीड की ही कमी हो जाती है। ये एक नुकसान रहा है। ये दलहन का क्या किस कर रखिएगा ज़्यादा दलहन में दिक्कत क्या है सर? हम लोग दलहन में कौन सा मसूर लीजिएगा, मूंग लीजिएगा, अरहर लीजिएगा, चना लीजिएगा, क्या मसूर और मूंग पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर अरहर बहुत पॉपुलर नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत अरहर तो लोग लगा रहे हैं, तो सब आनी पर गाड़ी पर लगा रहे हैं। तो हम लोग को मसूर और मूंग पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन ये भी दिक्कत ये है, इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा। अभी हम लोग खरीदते भी जो हैं, दिक्कत ये हो रही है कि जो दूसरे जगह से भी ला रहे हैं, जो नेशनल एजेंसीज हैं, सीड प्रोडक्शन एजेंसी, उनके साथ कोई हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने में कठिनाई ये है कि रेट क्या होगा ये डिसाइड नहीं होगा। कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया है कि उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है उससे लिंक करके कुछ प्राइस फिक्स किया है। हम लोग नॉर्मली जो हम लोग यहाँ ये नहीं है, समिति नहीं है, तो हम लोग को मार्केट नहीं है, हमको दूसरे स्टेट के मार्केट से करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। वो एक समस्या है जिसको अगर हम बोला है कोई नेशनल वाले वो लोग करता है। जैसे मान लीजिए अगर उत्तराखंड में किया, उत्तराखंड के मार्केट का जो सीट रहता है, जो प्रिवेलिंग प्राइस रहता है, उससे लिंक कर देता है। तो हम लोग यहाँ क्योंकि कोई मार्केट यार्ड अपना नहीं है, तो हम लोग अपना वो प्राइस हम लोग ले नहीं सकते। हम लोग या तो दूसरे स्टेट से करना होगा तो यूपी से आसानी से कर सकते हैं। जो आपके पास नहीं है वो बगल रजिस्टर्ड यूपी से कर सकते हैं, वो आपका रजिस्टर्ड यूपी का तो एक ही तरह कर सकते हैं। ये एक सर्विसेज देना होगा, तो करिए ना, ये लॉन्ग टर्म में क्या दिक्कत है? सब तो प्रैक्टिकल चीज है, तो आप भी लोग प्रपोज कीजिएगा ना, उसमें हम लोग क्या बताएंगे। एक मुद्दा सर हम लोग ये फसल संग्रहता का तो आता है सर, हम लोग का स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। ये अब जो स्थिति आ रही है सर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की, हम लोगों को ये इरिगेशन पर थोड़ा ज़्यादा जोर देने की जरूरत है।
फसल संगठन उसी से जुड़ा हुआ है, इसमें शायद एप्लीकेशन का कभी भी हो उसमें ही आता है, उसमें डिटेल रिव्यू करने की जरूरत होगी। सीड का जहाँ तक मैसेज पर हम लोगों ने सभी चीज डीबीटी से कर दिया है, इसीलिए थोड़ी यद्यपि लोगों ने सीड लिया लेकिन उसका क्लेम नहीं किया है, उसमें कठिनाई हो रही। बहुत 1000-2000 रुपये की चीज़ ही है, बहुत लोग उसको छोड़ भी देते हैं कि 2000 रुपये के लिए हम कितना दौड़ने के लिए जाएँ। तो फर्स्ट ईयर तो था, मुझे लगता है इस साल से वो स्टेबलाइज कर जा रहा है, क्योंकि हम लोग को डीबीटी को छोड़ना नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसा होने चाहिए, इसमें देना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट को नहीं हमें नहीं लगा था, हमें तो लोग किसी तरह पैसा देते थे, तो दोनों तरफ की बात है, कुछ पैसा दिए कुछ नहीं दिए। पहले डीलर को जाता था, डीलर को पहले पैसा मिल जाता था, अब उसको क्लेम करना है, इसीलिए अब उसको देना पड़ेगा। और डीलर को सब देने के पक्ष में हम लोग अभी बिल्कुल नहीं है, डीलर को देने में शिकायत भी आई है। अभी हम लोग इसमें ये जितना स्कीम है सभी स्कीम में अकाउंट में देने का निर्णय भी हो गया। जो और जो एक दो बातें सर, ये हम लोग का एक इम्पोर्टेंट रहा है। हम कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, रोड पर बना हुआ करते रहते, कोई खास समस्या हो तो बताइए। नहीं, 2-3 इशूज हैं सर। वो लास्ट ईयर एक यूनिक प्रॉब्लम से कृषि विभाग गुजरा सर। प्रॉब्लम ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी रेट डिसाइड ही नहीं किया, जो प्रोपोर्शन था हम लोगों का इस बार देर नहीं, इस बार एक जो इशू सर मैं चाहूँगा आपका सर जाने से, मार्केटिंग हम लोग का एक मेजर इशू है। मार्केटिंग बोर्ड के बारे में हम लोग को एक निर्णय लेना होगा, हम लोग उसको क्या करना चाहते हैं। आप उसको मरम्मत करिए, पैसा ले रहे हैं उसको डेवलप करिए, करना क्या गलती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गलती है, क्यों नहीं कर रहा भाई। आपको तो जितना आपका मार्केटिंग बोर्ड का है, बाजार समिति का वो पैसा आपको मिल रहा है, पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन उससे उसका ठीक ठाक मरम्मत वगैरह नहीं करा रहे हैं, वो कराना चाहिए। जैसे मरम्मत करना तो एक काम हुआ सर, उसको डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मेन काम है सर सिस्टम को चलाना। मार्केटिंग के लिए प्राइसिंग का कंट्रोल या ऑफरिंग करना, ये सब के लिए अब हम लोग को किसान मान लीजिए सर, किसान को हम लोग का मुख्य उद्देश्य मत पड़ी, वो बड़ा मेहनत करके खत्म किया गया। बाजार समिति का कानून उसको खत्म किया गया, कौन सा सही, और आज देश भर में चर्चा क्यों करने जा रहे हैं, हम क्यों उसको रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट नहीं करना, रेगुलेट किया ही गया था। हाजीपुर में एक बहुत केला लेकर के कोई जाता था बेचने के लिए, उसको पकड़ लेता था कि नहीं मार्केटिंग ये अटका तला, लगता था कि कौन सा शासन चल रहा है, और एक पैसा किसान को खाता नहीं। सिर्फ किसान को तंग करने की वो जगह। अब शहर विस्तार कर रहा है, बाजार समिति का प्रांगण शहरों के करीब है, उसमें जो दुकान है, गोडाउन है, उसका और बेटर आपको रेंट मिल सकता है। रेंट वसूलिए, ठीक से उसको चलाइए, और वो पैसा कृषि विभाग के उपयोग में लाए, तो आपकी आमदनी होगी। यही करिए। मार्केटिंग यार्ड फिर से कानून को रिव्यू कर दिया, यार्ड से दोबारा थोड़ी लाएंगे, कहाँ से नया नया प्रमोशन का काम करना होगा, प्रमोशन तो करना ही होगा। क्या प्रमोशन, हम लोग सेल्स नहीं वसूल रहे हैं, तो क्या प्रमोट किए, प्रमोट जैसे सर प्रमोशन नहीं बना था विजय प्रकाश जी। आप इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, प्रमोशन के लिए ही बना था, और अंत में रेगुलेशन हो गया, शोषण हो गया, शोषण का अड्डा हो गया। अब उसको दोबारा नहीं सोचना, ये सब ये सब समूचे प्रोसेस से गुजर चुका है। अब ऐसा मत चलिए कि जो चीज से हम लोग आगे बढ़ गया लौट करके वहीं है, उसकी कोई किसी किसान को जरूरत नहीं है, किसी व्यापारी को आपके सलाह की जरूरत है। आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देना।
प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। आप अपनी तरफ से मार्केट मत बनाइए, जो मार्केट को मत करेंगे। जो मार्केट है अभी आप सपोर्ट करिएगा, वो सोचिए। अभी एक ऑनलाइन मार्केटिंग अभी जब कर रहे हैं ना कि ब्रांडिंग, जिस दिन अगर ब्रांडिंग होगा उस दिन हमारा कृषि रोड मैप का मेन थीम क्या है? किसान की आमदनी बढ़ेगी, हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन, ये दो है। पता नहीं आपको ध्यान रहे या नहीं। कृषि रोड मैप की बुनियाद है कि किसान की आमदनी बढ़े, नंबर 1। आज भारत सरकार बड़ा भारी बात कर रहा है कि 2022 तक दुगना 2022 तक दुगना होगा कि क्या होगा? आज ही कितना है जो दुगना हो जाएगा तो उसको कोई लाभ होगा? तो हम लोग ने कृषि रोड मैप का, इसको कहिए कि बुनियादी लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी बढ़ाए। और किसान की वही परिभाषा है जो राष्ट्रीय किसान आयोग ने निर्धारित की थी। अरे खेत में काम करने वाला मजदूर को भी हम किसान मानते हैं। तो किसान की आमदनी बढ़े और दूसरा, हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन, इसी को ध्यान में रख के बना के गया है। अब ऐसा चीज प्रोड्यूस करवाइए थोड़ा खास किस्म का हो, तो आप लोगों को सोचना है। डिपार्टमेंट शुरू करिए, सीधी तो बांटते ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन साथ साथ कुछ इनोवेटिव कीजिए। जो आपका जितना यार्ड मार्केटिंग है, ये सब पता नहीं क्या हो जाता है एग्रीकल्चर में, क्या है। हम लोग बार बार कहते हैं कि उसकी मरम्मत कराइए, उसका मेंटेनेंस कराइए, गोडाउन सब टूट रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये होता क्यों नहीं है? ये हमको बात ही समझ में नहीं आती। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात होती क्यों? हम लोग बार बार कह रहे हैं उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, उसको रेंट पर देने का प्रॉपर ये करिए। SDO उसका इंचार्ज है, इससे ज्यादा तो आपको और ताकतवर नहीं कोई मिल सकता। SDO आपके मार्केटिंग यार्ड का इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर है, या इंचार्ज या मैनेजमेंट देखने वाला बन। आप इसका लाभ उठा करके मार्केटिंग यार्ड से अपनी आमदनी क्यों नहीं बढ़ा रहे? पैसा पड़ा हुआ है आपके, उस पैसे का उपयोग करके उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं करते? क्या बाधा, क्या कोई बात समझ में नहीं आ रही? बताइए तो। ये भी हम हाथ में नहीं किया था सर, 4-5 या 12 करें। एक तो क्या हम लोग कंप्लेन सुनना है कि नौजवान टूट गया है, इंटरनल रोड खराब है, गोडाउन और प्लेटफॉर्म टूटा हुआ है। तो ये 4 इशू जहाँ भी जाते हैं पूछता है, वहाँ लोग उठाते हैं। तो अभी हाल में जो किए हैं उसमें ये पता चला है कि जिला से कोई एस्टिमेट मंगवाया है। क्या तुम्हारा डायरेक्टर एग्रीकल्चर इसका चार्ज में? क्योंकि हम बुलाए थे कि काहे नहीं हो रहा है, 4 जगह को गाली सुनते, गुलाबबाग और दरभंगा तो हर बार घूमते हैं। ये 10 को कह साथ को एस्टिमेट मंगवाया है तो देखो, तुम्हारे पास उस समय 300 करोड़ रुपया था, पता नहीं कितना करोड़ हो गया। 2 ईयर से कोई इवेंट क्लियर कर दिया। आप उसका जितने यार्ड का अभी तो करा ही दीजिए, लेकिन एक बना लीजिए पॉलिसी रेगुलर मेंटेनेंस का, रेंट फिक्सेशन का। इसके बाद उसको आप देखिए, अच्छा खासा आमदनी होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, वो भी एक सोर्स होगा रेवेन्यू का। अब तो और बहुत अच्छा हो गया ना, पहले जरा बाहर था, अब तो बिल्कुल शहर के पास हो गया, इतना उसका रेट पड़ेगा। पहले कोई वहां कारोबार करता था व्यापारी अनाज का, अब आजकल सब वहीं से धंधा करता है। अब हो गया, वो प्लेस बहुत अच्छा हो गया। वो तो जैसे ही बाउंड्री टूटेगा तो एनक्रोचमेंट रोक दीजिएगा। क्या की विजयलक्ष्मी जी, क्या किए थे? आप ही के टाइम से ही पेंडिंग। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर उस समय आप उसी समय से ये मामला अटका हुआ है। क्या है मामला? क्या तकनीकी पेच है जिसको हम लोग दूर करा दें? तकनीकी पेच तो मैकेनिज्म वो डेवलप नहीं हुआ है कि कैसे मेंटेन होगा सर। जिस समय हम लोग के साथ याद होगा दरभंगा की हिंसा दरबार में इशू रेस हुआ था कि दरभंगा का बहुत पर्याप्त गुलाबबाग का ये है। इलेक्शन के जस्ट पहले से उसको हम लोग इनफैक्ट वायलेट करके मिनिस्टर को ऑर्डर लेकर के गुलाबबाग, दरभंगा और बाकी जगहों पे
आपको तय करनी होगी और किसको कितना कितना सैंक्शन का पावर है, किसको अप्रूवल का पावर है, ये तय नहीं है। तो एक बार आपको करना पड़ेगा ये। अब आप कीजिए इसको, आप लोग काफी आपके पास जितना पैसा है उससे बहुत कम पैसा लगेगा सबको ठीक ठाक करने में, और एक बार ठीक करके रेंट का, मेंटेनेंस का, सबका कर दीजिएगा, आपको रेगुलर आमदनी होगी डिपार्टमेंट। इतना बड़ा एसेट है आपके पास। आप सिर्फ सरकार के बजट पर थोड़ी नहीं, कॉर्पोरेशन है उसका पैसा उसके पास होगा, ह्यूज सम ऑफ मनी आ जाएगा। अब फिर गवर्नमेंट का डिसीजन लीजिएगा, फाइनेंस का डिसीजन लीजिएगा उसके यूज के लिए। ऐसा होता है, यूज किया जा सकता है। हमको तो नहीं लगता है अगर ठीक से लोग मेंटेन करेंगे तो साल में 1000 करोड़ से कम की आमदनी। राइट लैंड है, सब 1000 करोड़ की आमदनी होगी। एक आपके इस पर आप आज कुछ नहीं उसका यूज कर पा रहे हैं। जो इसके साथ हो रहा था, से हो रहा था कि क्या हो गया बाकी अभी घूम रहा है। उसमें स्थिति ये है, हाँ ये सब खत्म हो गया है। ये अल्टरनेटिव प्रपोजल है कि जो प्राइवेट जो मार्केट यार्ड बना रहे हैं वो लोग प्राइवेट मार्केट यार्ड बनाएं। इंडस्ट्रियल पार्क में दे रहा है सर इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और वैक्सीनेशन के लिए सर इस साल के लिए मैंने पूरा शेड्यूल बना लिया सर। तो इस साल के जो टारगेट्स निर्धारित किए गए सर उसको हम अचीव करेंगे सर। बहुत अच्छा। कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? सर यूनिवर्सिटी का सर एक्ट बन गया सर, एक प्रारूप बना के सर आप लोग ने हम लोग भेज भी दिया था। हो गया नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। नहीं तो इसका मतलब बिल का प्रारूप बना है। सर बिल का प्रारूप बना है सर। उसमें सर विमर्श हुआ सर आतिश चंद्रा जी से, तो उन्होंने कहा कि AKU का एक मॉडल एक बार देख लिया जाए। तो AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रो VC से भी मेरे कल मीटिंग हुई थी सर, तो उनसे मैंने बातचीत किया है, उस मॉडल पे उसको सर अभी लेके आएंगे सर। ठीक है, जो तैयार हो जाए तो किसी दिन आपको आके दिखा सकते हैं, हमारे लेवल पर नहीं। सर इसमें सर रोड मैप के जो टारगेट्स है सर उसको अचीव करने के लिए जो गैप्स है सर, सप्लाई डिमांड के बीच में जो गैप्स है उसमें सर हम मुर्गी वगैरह में सर लेयर फॉर्मिंग कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं सर। जीविका को तो दे रहे हैं सर, जीविका में तो लो इनपुट चिक्स बट रहे हैं सर। उनको 80 करोड़ रुपया दिया गया था सर, अभी तक उनका 17 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। वो भी सर लास्ट ईयर में थी तो उसको पूरा रफ्तार में लेके आई थी सर। तो हो सकता है नेक्स्ट 2 ईयर्स में सर वो 80 करोड़ खत्म होगा। लेकिन उससे सर जो हमारे गैप है, रोड मैप की गैप, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा सर, वो फिल नहीं हो पाएगा। तो मैं चाह रही थी सर इस बार कुछ अच्छे राज्यों में जिस तरह से मॉडल्स हैं वो देख करके सर हम लोग यहाँ पे भी विकसित करना चाह रहे हैं सर। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में सर नामक्कल डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट सर अंडा प्रोडक्शन करता है और अंडा का एक्सपोर्ट भी करता है, फुल डिस्ट्रिक्ट सर यही काम करता है। तो उस तरह से सर मैं जब जीविका में थी तो मैंने सोचा कि गया जिला को सर उस पैटर्न पे डेवलप करूँ। उस समय सर कुछ मैं प्रधान से बातचीत करके भी कुछ मॉडल्स डेवलप करवाई थी। तो मैं चाहते हैं सर अभी विभाग में उसको इम्प्लीमेंट करें सर, ये एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके करना चाह रही थी सर। जब तक सर लेयर फॉर्मिंग सर हम लोग अलग से करना चाहते हैं सर। और वैक्सीनेशन वाले का क्या हाल है? मछली का सर, मछली सर ट्रैक पे है सर, मछली में सर इश्यूज नहीं है। हैचरीज वगैरह जो बनाना है सर उसमें प्रॉब्लम हमको यही हो रहा है कि सर बैंक्स को, बिकॉज दिस इज बैंक स्कीम सर, तो बैंक्स में भेज रहे हैं सर, बैंक्स में सर प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें ये इस तरह का प्रॉब्लम है सर, कृषि क्षेत्र के लिए सर बैंक्स 7% इंटरेस्ट लेते हैं, जब ये फिशरीज सेक्टर की बात आ जाती है तो 12% इंटरेस्ट ले रहे हैं सर। एक इशू ये था तो मैं लास्ट SLBC में भी ये मुद्दा उठाई थी और फाइनेंस कमिश्नर के नॉलेज में इशू लेके आई थी। उन्होंने एश्योर किया कि ये टेकअप करेंगे बैंक्स के साथ।
दूसरा सर एप्लीकेशन हम देख रहे हैं तो बैंक्स में सर हो नहीं पा रहा है। दे आर आस्किंग फॉर एंटायर अमाउंट का जो सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी मांग रहे हैं सर। इसके लिए भी मैं सोच रही थी सर बैंक्स को, इंडिविजुअल बैंक्स को, स्पेशली जो रूरल बैंक्स वगैरह अच्छा काम करते हैं उनको बुला के सर 1-to-1 बात करके MOU करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए सोच रहे थे सर, क्योंकि फिशरी सेक्टर सर पूरे स्टेट में फैला हुआ नहीं है, कुछ जिलों में है। तो उन जिलों में जो बैंक एक्टिव है उनके साथ सर एक स्ट्रैटेजी के रूप में हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं सर, उनसे बातचीत करके। अदरवाइज सर फिशरी सेक्टर में सर ग्रोथ है सर, वो ठीक है सर, वो मेंटेन हो रहा है। बट सर ये पूरा वाला को नहीं मिलता है, जो नॉर्मल किसान को जो मिलता है तो क्या कार्ड देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, तो वो ही तो नहीं दिलवा सकते किसान जो नहीं है। नहीं सर, हमारा सर जो स्कीम्स है उसमें यूनिट कॉस्ट निर्धारित है सर, उसमें 50% सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सर सब्सिडी अमाउंट काटने के बाद जो अमाउंट है उतना के लिए नहीं मांगते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, दे आर आस्किंग फॉर द एंटायर अमाउंट। लेकिन सर गाय सर नहीं सर वो गाय वाली स्कीम की बात है, ये फिशरी सेक्टर की बात हो रही है अभी। नहीं मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख हो रहा है ना, 1.3 लाख हो रहा है, तो गाय में भी हो रहा है। कमेटी बनाए थे ना उसका, इसको डील करने के लिए हम लोग एक सब कमेटी बनाए और बैंक्स को मॉनेटरी टारगेट्स दिए, तो स्टेट बैंक को फॉर एग्जांपल 100 का मॉनेटरी टारगेट हैचरी का बोल तो स्टेट बैंक को मॉनेटरी टारगेट स्टेट बैंक को जो 22 एप्लीकेशन भेजे सर, 22 में स्टेट बैंक ने 5 एक्शन किया है और 5 बाकी स्टेट बैंक बुरा है तो लेकिन अभी तक नहीं सर, हमने सिर्फ बता दिया, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। SLBC में उन्होंने बोल दिया, लेकिन इसके बाद में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये मछली का उत्पादन हम कितना हो गया पहले कितना था, मछली में बहुत काम ऑटोमेटिक इंस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट हो रहा है। 4.6 लाख का 5.6 लाख 5.6 लाख 5.06 हाँ 2 लाख तुम्हारा दुगना ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। ग्रोथ हो रहा है सर, वो ग्रोथ जो रोड में आपकी जो टारगेट्स है फिशरी सेक्टर में हम अचीव कर लेंगे, बट दीज आर दी लिटिल हिकअप्स सर, उसको सर हम सॉर्ट आउट करेंगे सर इस साल। ये जो आता था आंध्र से मछली वो क्या है, किस स्टेज में उतना आपको नहीं आ रहा होगा सर? अभी आ रहा है लेकिन कम हुआ सर, आधा हो गया अभी कम हुआ है। 1 लाख टन करीब आ रहा है सर, 1 लाख टन करीब आ रहा है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा पहले बहुत ज़्यादा है। हमारे हिसाब से सर आंध्राई प्रोडक्शन के हाफ है, वो तो गारंटेड हाफ है, क्योंकि हम लोग 2-2.5 लाख से 4.5 लाख तक 6 लाख हम लोग का कंजम्पशन है सर, उसमें 5 लाख के करीब हो रहा है, 1 लाख आ रहा है। सर इसमें सर थोड़ा डिपार्टमेंट को सर रिवैम्प करने के लिए मैं सोच रहा हूँ सर, क्योंकि BNDA और रोजन सीमेंट बैंक ये दोनों सर एक साथ उसकी जो स्ट्रक्चर है एक साथ बनाई गई थी, तो उसको सर अलग अलग करके थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है सर, तब BNDA से ज़्यादा अच्छा काम हो पाएगा। और सर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर्स भी इस साल बनाएंगे सर। इसके साथ साथ सर अभी तक जो मिल्क प्रोक्योरमेंट और मिल्क प्रोडक्शन में जो गैप है उसके लिए सर हम और भी स्कीम्स इस साल लेके आना चाह रहे हैं सर, 10 गाय और 20 गाय का भी। जब तक सर बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाएगा 2 गाय 5 गाय देने से सर नहीं हो पाएगा, तो ये लेके आएंगे सर। और उसके साथ साथ सर मैं बिहार विकास मिशन से सर 6 कंसल्टेंट्स की मांग की थी सर, हर एक सेक्टर में एक कंसल्टेंट की। वो सर अभी तक मुझे कोई एश्योरेंस नहीं मिला सर कि अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना समय लगेगा। अगर सर इसमें ले